अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के ऊपर से कोई भी प्लेन क्यों नहीं गुजरता। और दोस्तों आज आपको ऐसे पुरअसरार चोर के बारे में बताएंगे जो हवाई जहाज को लूटने के बाद ऐसा गायब हुआ कि उसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप मॉल में हैं तो आपकी कार पार्किंग एरिया में है तो आपको अपनी कार के पास जाना होगा कार ड्राइव करने के लिए। लेकिन दोस्तों टेस्ला कार एक बहुत ही एडवांस और फ्यूचर कार है, तो आपको उस कार की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करके मॉल के गेट एरिया की लोकेशन पर क्लिक करना है तो टेस्ला कार सेल्फ ड्राइव करके आपके मॉल के गेट पर खुद ही उस लोकेशन पर पहुंच जाएगी और आपको पिक कर लेगी। नंबर 2 दोस्तों, कभी भी आपने गौर किया है कि हमेशा जब भी आपने कोई भी वॉचमैन देखा होगा तो वो हमेशा स्लिम होता है, वो फिजिकली वीक होते हैं। हमारे जहन में तो यही आता है कि अगर कोई सिक्योरिटी का बंदा है तो उसको खूब हट्टा कट्टा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दोस्तों इसकी मेन रीजन यही है, जो अपर मिडिल क्लास है वो वॉचमैन की सैलरी बहुत ही कम रखते हैं कि वो अपने घर को ही मुश्किल से चला सकते हैं, जिसकी यही टेंशन होती है कि उसने अपने घर का चूल्हा जलाना है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जिनके घर में भी वॉचमैन, ऑफिस बॉय या कहीं पे भी हैं तो उनकी सैलरी से उनको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया करो। और यही अगर ब्रांड्स पर खाने जाओगे या कुछ खरीदने जाओगे तो आंखें बंद करके उनको सेम अमाउंट ही पे कर देते हैं हम सब। बिटर रियलिटी मेरे दोस्तों। नंबर 3 दोस्तों, आपके घर में और आपके दोस्तों ने आपसे यह बहुत बार कहा होगा कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम तो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पर जब इस चीज पर रिसर्च की गई तो पता चला कि जब एक बच्चा बचपन में 18 साल की उम्र तक उसे 1,48,000 टाइम ये सेंटेंस किया जाता है कि तुमसे ये काम बिल्कुल नहीं होगा, तुमसे ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम इस काम को करने की कैपेबिलिटी रखते ही नहीं हो। तो दोस्तों जब उस बच्चे की उम्र जब 18 से 20 साल तक की होगी तो उसे कहा जाएगा कि तुम ये बड़ा काम कर सकते हो, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इन रिएक्शन उस बच्चे का यही जवाब होगा कि मुझसे ये कैसे काम होगा, मेरे तो ये बस की बात नहीं है, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकूंगा। तो दोस्तों उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब चीजें आप बचपन से ही सुनते आए हैं और इसलिए आपको खुद पर से भरोसा ही मुकम्मल खत्म हो चुका है। नंबर 4 दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में शाहिद अफरीदी छक्कों पर और शुएब अख्तर अपने फास्ट बॉलिंग की वजह से बहुत ही फेमस हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शुएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड कितनी है? तो दोस्तों जितनी स्पीड चीते की होती है 160 किलोमीटर पर आवर की, और यही स्पीड शुएब अख्तर के फास्टेस्ट बॉल की स्पीड है। लाइक तो बनता है ना हमारे शुएब भाई के लिए। तो नंबर 15 दोस्तों, अगर कुछ स्पीशीज इस दुनिया से खत्म हो जाएं तो अर्थ को कुछ कम ही नुकसान होगा, ये हम सोचते हैं। पर दोस्तों अगर किसी भी क्रिएचर का अर्थ से खात्मा हो जाए तो अर्थ को इसका नुकसान होता है। जैसे ईगल्स, पैरट बर्ड्स इस जमीन से खत्म हो जाएं तो हमारी जमीन पे डेड बॉडीज का अंबार बाहर आ जाएगा, क्योंकि उन डेड बॉडीज को यही बर्ड्स तो ही खाते हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्पीशी है जो अगर जमीन से खत्म हो जाए तो जमीन का कुछ नुकसान नहीं होगा, वो शायद हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, क्योंकि हम इंसानों ने इस दुनिया में खूब तबाही की है और हमेशा फ्यूचर का सोचने पर अर्थ को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, जिससे अर्थ का इकोसिस्टम बुरी तरह से तबाह हो रहा है। और ह्यूमन बीइंग्स इस तबाही पर कंट्रोल करना सीख जाएं तो बहुत सी चीजें इस अर्थ पर अच्छी हो सकती हैं। नंबर 6 दोस्तों, टिंडर एप्लीकेशन के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसमें हुकअप्स होते हैं और रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइंडर के नाम से अमेरिका में एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है और इस एप्लीकेशन में मुस्लिम गर्ल्स और बॉयज साइन अप करते हैं, वो आपस में बात करके वो रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 हम इंसान एक बार में बहुत दफा आंखें चिपकाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आंखों के चिपकाने से हमारी पलकों से कौन सी 2 चीजें निकलती हैं? रिसर्च से ये पता चला है कि आंख के चिपकाने से आंखों से नेचुरल ऑयल निकलता है और एक ऑयली लिक्विड निकलता है, जिससे हमारी आंखें हमेशा इसे गीली रहती हैं, क्योंकि आंखों का सही काम करने के लिए आंखों का गीला रहना बहुत ही जरूरी है। बेशक हमारे जिस्म का एक एक ऑर्गन अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और इस नेमत का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। क्यों मेरे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गैंडे का सींग बहुत ही कीमती होता है और इसीलिए अफ्रीका में इस जानवर को मारा भी जाता है। क्या आप जानते हैं कि गैंडे का सींग इतना कीमती क्यों होता है? क्योंकि ये सींग गोल्ड की प्राइस से भी महंगा होता है और इसको ज्यादातर चाइना मुल्क ही खरीदता है। चाइनीज का कहना है कि अगर इस सींग की मेडिसिन को बनाकर खाया जाए तो आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन चाइना में मौजूद लोग अभी भी इस चीज को उतने ही शौक से खरीदते हैं और इस चीज को सच भी मानते हैं। नंबर 9 एप्पल कंपनी एक बहुत ही फेमस कंपनी है जिनके हर फोन और एसेसरी बहुत ही महंगी होती है और महंगी होने के बावजूद भी इनके प्रोडक्ट्स खूब सेल होते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनको प्रॉफिट कितना होता होगा, ये कंपनी कितना अर्न कर लेती होगी? तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाएं, ये कंपनी 1 मिनट में 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस करती है। अमेजिंग है ना दोस्तों। नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के ऊपर से कोई भी प्लेन क्यों नहीं गुजरता? दोस्तों रिसर्च से ये पता चला है कि ऊपर से नेविगेशन स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि खाना काबा के ऊपर से कोई भी प्लेन अगर गुजरते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि वहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट किसी भी प्लेन को खाना काबा के ऊपर से गुजरने की परमिशन देती भी नहीं है। बेशक ये हम मुसलमानों का ईमान है कि खाना काबा अल्लाह का घर है और इसकी बेहुरमती कैसे की जाए, लाइक तो जरूर बनता है इस फैक्ट पे मेरे दोस्तों। नंबर 11 ये फैक्ट गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी के बारे में आपको बताएगा। गवर्नमेंट हमेशा ही सिगरेट के अगेंस्ट ही होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट और तंबाकू बनाने वाली कंपनीज में गवर्नमेंट का 11% शेयर होता है, जो कि 27,000 करोड़ के पास होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ गवर्नमेंट तंबाकू को सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से ही एड चलाए जाते हैं। तंबाकू आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा से ही डबल रोल प्ले करती है और ये तकरीबन हर मुल्क में ही ऐसा होता है, तंबाकू और सिगरेट बनाने वाली कंपनीज में। नंबर 12 दोस्तों, क्या आप ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां 10 साल से कोई भी लड़का पैदा ही नहीं हुआ? ये गांव पोलैंड में है। ये बात आज तक वहां के साइंटिस्ट को भी पता नहीं चल सकी कि ऐसा वहां क्यों हो रहा है। साइंटिस्ट ने वहां मौजूद लोगों के डीएनए टेस्ट ही किए और टेस्ट से ये पता चलाना चाहते थे क्योंकि इस गाँव में गर्ल्स ही पैदा हो रही है, मगर रिपोर्ट से भी साइंटिस्ट को इस बात का जवाब नहीं मिला। और उस गाँव में बॉयज की तादाद बहुत ही कम है। जो काम आमतौर पर बॉयज करते हैं लाइक फायर ब्रिगेड या बस ड्राइविंग, वो सब काम वहाँ की गर्ल्स ही करती हैं। नंबर 13 सिंगापुर की गवर्नमेंट अपने हर साल सिटीजन को जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर की होती है उसको तकरीबन 35,000 रुपए देती है। और ये गवर्नमेंट इसलिए पे करती है ताकि वो कुछ न्यू स्किल्स को सीख सके, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि मुल्क का फ्यूचर इन्हीं लोगों पर तो डिपेंड करता है जो कि न्यू स्किल को सीखेंगे, उनको अप्लाई करेंगे और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करते रहेंगे। क्योंकि वो जमाना अब नहीं रहा जिसने डिग्री में टॉप किया और डिग्री के बाद अच्छी जॉब मिल गई, उसी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ ही जॉब कर रहे हैं। अब नया जमाना आ रहा है और लोग भी नई चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर अब उन लोगों के हाथ में है जो हर नए दिन कुछ न कुछ वर्ड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लोग भी खुशी से उन चीजों को अडॉप्ट करते रहते हैं। इसी से ही एक मुल्क और दुनिया तरक्की करती है। नंबर 14 दोस्तों, अभी जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इसी वक्त तकरीबन 60,000 लोग हमारे मुल्क के ऊपर से उड़ रहे हैं प्लेन में। और दोस्तों तकरीबन हर सेकंड में इतने लोग हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं और हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। नंबर 15 दोस्तों, क्या आप जानते कि एक ऐसा हवाई जहाज है जिसको हाईजैक किया गया था और आज तक ये पता नहीं चला कि वो हाईजैक करने वाला इंसान कौन था और वो कैसे उस जहाज से गायब हो गया। 24 नवंबर 1971 अमेरिका के शहर पोर्टलैंड ये जहाज रवाना हुआ था, जिसमें मौजूद एक शख्स ने बम ब्लास्ट की धमकी देकर बड़ी तवान भी वसूल किया था। रकम मिलने के बाद मुसाफिरों को सेटल एयरपोर्ट पर रिहा कर दिया और प्लेन के पायलट्स को हुक्म दिया कि मैक्सिको की तरफ रवाना हो जाओ। हवाई जहाज मैक्सिको की तरफ ही रवाना था, मगर उस शख्स ने पैराशूट की मदद से प्लेन से छलांग लगा दी थी। तवान की रकम समेत उस शख्स का असली नाम आज तक कोई भी नहीं जानता, मगर एक फर्जी नाम से ही उसको दी बी कूपर के नाम से जाना जाने लगा। उस शख्स को ढूंढने के लिए FBI ने 45 साल के बाद हार मान ली। प्लेन की टिकट पर उसका नाम डॉन कूपर लिखा था, मगर न्यूज में ये दी बी कूपर के नाम से फेमस हुआ। 45 साल बाद भी उस शख्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। आखिर वो कौन शख्स था? जमीन निकल गई या आसमान खा गया?
تاوان کی رقم $2 لاکھ تھی اور 4 پیراشوٹ تھے۔ اس شخص کی عمر تقریباً 40 سے 50 سال کے قریب تھی، مگر FBI کی ٹیم اس کو کھوجنے میں ناکام ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ شخص زندہ رہا یا مر گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اور کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔